अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से असम गए, एमपी क्यों नहीं गए? हमने जवाब दिया कि भैया एमएलएस थे तो एमपी कैसे जाते? हेलो हेलो, नमस्ते जी। अंडे खाते हो आप लोग? आप भी खाते हो? हाफ फ्राई? भगवान जी, ओ भगवान जी, देखते हैं वो भी हमारा शो। चक्कर एसी का नहीं, देसी का है। टर्न 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 टर्न, एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। वीकली फनतंत्र में आपका स्वागत है। हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल लिए हम हाजिर हो चुके हैं। हाँ, वैसे तो संडे को आते हैं एपिसोड लेकर, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एकदम बलंडर हो गया। नहीं, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं जितना उद्धव ठाकरे जी का है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग कल एपिसोड लेकर नहीं आ पाए। इसलिए आज आप हमारा स्वागत कर सकते हैं, लेकिन हम आपका स्वागत करते हुए ये बताएंगे आपको कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर वाले बटन पे तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। और अगर वीडियो ज्यादा ही पसंद आ जाए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो करना। वेल, ये वाला जो वीडियो है वो हमने डेडिकेट किया है महाराष्ट्र की महाभारत पे। तो आज एक काम करते हैं, एपिसोड को कविता से ही शुरू करते हैं, थोड़ा ट्रेंड को ब्रेक कर देते हैं। और जो लाइन, ये पंक्तियां, ये कविता अगर आपको पसंद आए तो इसका खचाक से स्क्रीनशॉट लेके फचाक से हमको इंस्टाग्राम पे राम राम बोलते हुए टैग जरूर कर दीजिएगा। तो अर्ज किया है कि धोखा दे भागे यार प्रिय, लुट गए सरे बाजार प्रिय, गिनती विनती सब बिगड़ गई, अब कैसे बचे सरकार प्रिय। अरे वो बागी बनकर निकल गए, हम खाकर लाठी बैठे हैं, जो कल तक मेरे मंत्री थे वो आज गुवाहाटी बैठे हैं। अरे लगता है अपना ये बागी, लगता है अब ये बागी अपना हिस्सा लेकर मानेंगे, आने दो अपनी भी बारी, हम बदला लेकर मानेंगे। लगता है ये संजय राउत की तरफ से लाइन लिखी गई। मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि सबका अपना भौकाल प्रिय, पर सबसे ऊपर माल प्रिय, ये लोकतंत्र का लूडो है, उल्टी है इसकी चाल प्रिय। तो गुरु, पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है ना जिसमें लूडो के बोर्ड पर शतरंज खेला जाता है। मतलब गोटियां तो रंगीन है लेकिन खेल ब्लैक एंड व्हाइट। महाराष्ट्र का शतरंज अभी अपने टॉप लेवल पर चल रहा है और महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड मैं लेकर आया हूं। आप सुनिए और क्रोनोलॉजी समझिएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहली बात, किसका पलड़ा है भारी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो इस समय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिरती हुई दिख रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो सूखे पत्ते हैं उन्हें जाने दो, फिर से नए पत्ते आएंगे। सर, प्रॉब्लम सूखे पत्तों में नहीं है, उनमें लगी आग में है, कहीं वो पूरा पेड़ ही न जला दें, क्या समझे? बहरहाल कमाल की बात यह है कि अब शिवसेना के दोनों गुट अपने को असली शिवसेना बता रहे हैं और दूसरे गुट की मान्यता को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इधर वाले उनके कार्यालय पर हमला करके तोड़फोड़ कर रहे हैं और उधर वाले इनका नुकसान करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है जल्द ही दोनों कार्यालयों पर बोर्ड लगने वाला है कि असली शिवसेना इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है। जैसे होता है ना, मामा का ढाबा, असली मामा का ढाबा, मामा का सबसे पुराना ढाबा, मामा का अत्यंत पुराना ढाबा, और सब पर लिखा होता है मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दूसरी बात है एमएलएस का ट्रैवल प्लान। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात जो हमको समझ में नहीं आई वो ये कि ये विधायक लोग पहले सूरत गए फिर गुवाहाटी। ऐसा क्यों? सीधा भी जा सकते थे, डबल खर्चा काय को? क्या सूरत की सूरत पसंद नहीं आई तुमको, या उन्हें बाद में ये ख्याल आया कि राइटिस्ट दिखना है तो मैप के हिसाब से एकदम राइट की तरफ चला जाए? तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मतलब 8-10 विधायक तो सीधे वहीं पहुंचे। आप सोचो, डबल ट्रैवल के पैसे को बचाकर इन विधायकों ने देश हित के लिए कितना बड़ा काम किया, नहीं? हालांकि एमएलए थोड़ा और रिसर्च कर लेते तो कुछ और पैसे बच सकते थे। मतलब रेडिसन ब्लू से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन किसी ने बताया, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट किसी ने बताया कि नोवोटेल वाले बेटर डील दे रहे थे। बोले तो उतने ही पैसे में ब्रेकफास्ट के साथ डिनर वाला पैकेज भी था। और तो और किसी ने बताया, मेरे को नहीं पता, बट किसी ने बताया कि विवांता वाले हैप्पी आवर्स भी दे रहे थे। मतलब सत्ता का नशा अलग बात है, लिटिल तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। तो अच्छा पैकेज मिल सकता था ना, बाकी होटल से भी डील ब्रेक की होती आपने। खैर, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, असम ही क्यों, मतलब गुवाहाटी ही क्यों गए? बाकी किसी और जगह, किसी और शहर या राज्य में जा सकते थे। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में तो शायद इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि कांग्रेस की चिंतन बैठक में पॉलिटिशियंस ने वहां इतनी गंद मचा दी कि राजस्थान ने शायद खुद ही कह दिया होगा, मत पधारो हमारे देश। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। बिहार इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां हैप्पी आवर परमानेंटली बंद है। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं। तो आज तेरा भाई सरकार चलाएगा, ये वाली फील कहां से आती? इसलिए बिहार का भी मामला कैंसिल। एमपी इसीलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि एमएलएज हैं, तो एमपी कैसे जाएंगे?
यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां कुछ भी अवैध होने की अफवाह उड़ जाए तो बुलडोजर प्रकट हो जाता है। और दिल्ली इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि दिल्ली के मालिक हम हैं। लेह लद्दाख इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां ऑक्सीजन पहले से ही कम है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो तो हमारी सियासत के अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं। ये तो हमने पिछले साल कोविड के टाइम देखा ही था। हैं? क्या बढ़िया था गुरु। तो कुल मिलाकर इतनी मशक्कत के बाद असम के नाम पर शायद सहमति बनी होगी और भाई लोग गुवाहाटी पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, कितना खर्चा हो गया कैलकुलेट किया आपने? इस बार के डेस्टिनेशन कैंपिंग में काफी खर्चा हुआ है, और हाँ वो हमारा और आपका ही तो पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा। और कितना लुटा, आई मीन कितना खर्चा हुआ, ये जरा कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होगा लेकिन इसके आजू बाजू तो होगा ही। पैसा ही पैसा होगा। सबसे पहले मुंबई से सूरत 300 किलोमीटर है तकरीबन। 36 विधायक सूरत गए थे तो कम से कम 50 गाड़ियां तो गई ही होंगी। अगर टैक्सी रेट 25 रुपए प्रति किलोमीटर का भी लगाएं तो 300 गुणे 50 गुणे 25, 3,75,000 रुपए। अब जब सारे विधायक वहां से उड़ के गुवाहाटी पहुंच गए होंगे तो टैक्सी वहां क्या करेगी, वापस तो आएगी ना, तो यानी डबल कर दो उसको। बोले तो कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए तो वहां के हो गए। अब विधायक सूरत में एक दिन रुके थे, कम से कम 100 कमरे तो बुक हुए होंगे क्योंकि विधायक जी अकेले तो चले नहीं होंगे। हैं? मुझे भी डर लग जाता है। अगर 5 स्टार होटल के नॉर्मल डिलक्स रूम का भी कैलकुलेट किया जाए तो 8,000 रुपए के एवरेज से 8 लाख रुपए ठहरने का है। 3-4 बार मील तो लिया ही होगा भोजन वगैरह, उसका भी लगभग इतना ही एवरेज आता है, यानी 8 लाख। और बोले तो सूरत वाले होटल में हुए कुल मिलाकर 16 लाख। 4-5 लाख लिटिल का भी लगा लो तो 20 लाख, और ऊपर का 7.5 लाख रुपए जो कैलकुलेट किया था उसको मिला दो तो सूरत में कुल मिलाकर 27.5 लाख रुपए शायद खर्च हुए होंगे। मतलब एक अंदाजन फिगर तो यही आ रहा है। अरे यार ऐसा कैसे सोचा? सूरत से गुवाहाटी की बात करें तो वहां के चार्टेड का खर्च कुछ नहीं तो कम से कम 50 लाख रुपए तो मान ही लो। यहां तक हो गए लगभग 77 लाख रुपए। जी हां, गणित पे एकदम कायम रहिएगा, पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, आपका पैसा है, एक एक पाई का हिसाब होगा। अब गुवाहाटी के होटल में भाई लोग 5 दिन से रुके हुए हैं। अगर ऊपर के एवरेज से भी निकाल लें तो 20 लाख पर डे इंटू 5 दिन, बोले तो 1 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन जी का मीम लाया जाए, बहुत बढ़िया। मतलब सीधा 2.25 करोड़ का हिसाब तो हो गया। अब इसके बाद भी अगर कुछ दिन रुकेंगे और फिर लौटेंगे तो कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए। और ये किसके हैं? अम्मा जरा बताइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जितना पैसा पानी की तरह इस पूरे काम में बहा रहे हो ना, उसका 1% भी अगर सियासत की आंखों में पानी होता तो आप सभी एमएलएस को असम की बाढ़ में उतर जाना चाहिए था। कसम से बोल रहा हूं, गुवाहाटी से कुछ ही दूरी के इलाके भयानक बाढ़ की चपेट में है। कितना अच्छा सीन होता कि आप सारे विधायक सहायता के लिए आगे आते और आपकी देखा देखी बहुत सारी जनता भी असम की मदद करती, और आप लोग अगर ये कदम उठा देते ना, बाई गॉड की कसम आप लोग अमर हो जाते। लेकिन आपको असम से चुनाव थोड़ी ना लड़ना है सर, ऐसा क्यों करोगे, है कि नहीं? खैर आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, कांग्रेस का स्टैंड। जी हाँ, इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस की वही हालत है जो आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर की थी। मतलब टीम में है भी और खेल भी नहीं पा रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन टीम का रिप्रेजेंटेशन भी करना है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया ठाकुर जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्यों मैडम, काहे रोक रही हैं? आपके वाले तो लड़कर जीत भी नहीं पाते, इन्हें कम से कम लड़ने तो दीजिए। मौजूदा हालात को संभालने के लिए कांग्रेस ने कमलनाथ जी को सुपरवाइजर बनाकर वहां भेजा है। कमलनाथ जी जिनकी खुद की सरकार बागी विधायकों ने गिरा दी थी। गजब बेइज्जती है। कमलनाथ जी के एक समर्थक ने बताया कि समझ में नहीं आ रहा है पार्टी उन्हें डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेज रही है या फिर जले पर नमक रगड़ने के लिए। क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में। और छठी बात, मीडिया का स्टैंड। मीडिया का स्टैंड देखो इस मुद्दे पर एकदम क्लियर है। मीडिया जनता की आवाज होती है, वो आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको एकनाथ शिंदे जी को क्लीन चिट देनी है तो आप एक तरीके का चैनल देख सकते हैं, और अगर आपको उद्धव ठाकरे जी को सही देखना है तो आप दूसरे तरीके के चैनल को लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसको कटप्पा मानना चाह रहे हैं और किसको बाहुबली। समझ रहे हो ना? तो चलिए भैया, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से निकलूं। नहीं कहा है भैया, शायद कुछ लोग कविता का इंतजार कर रहे हैं। कविता, लाइनें, पंक्तियां हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही पढ़ दी, अब बार बार कविता नहीं सुनाएंगे। हम एंकर हैं, भयंकर हैं, रामदास आठवले जी थोड़ी है जो कविता पे कविता ठेलेंगे। क्यों सर? जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। क्या बात है सर, कमाल कमाल। वैसे फनतंत्र टीम को एक ठो पोएम राइटर की जरूरत तो है। अगर थोड़ा समय निकाल कर हम पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दे तो हम भी उसमें भीग कर एकदम सराबोर हो जाए। क्या लगता है? बाकी इस वीडियो में हम आपको बस सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा गायब हो गए हैं, वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे साहब के एमएलएस गायब हुए। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में आपको जरूर अपनी सूरत दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जाने से पहले आप जरा सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। हाँ, फेसबुक देख रहे हो हमारे पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो हेलो, नमस्ते जी। अंडे खाते हो आप लोग? आप भी खाते हो? हाफ फ्राई? भगवान जी, ओ भगवान जी, देखते हैं वो भी हमारा शो। चक्कर एसी का नहीं,
देसी गाय। टर्न 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 एक्शन करें।